नमस्कार, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं बोल तंत्र। यूपी में 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद अपराधी विकास दुबे की मां ने खुद कहा है कि मेरे बेटे को राजनीति ने बर्बाद कर दिया और अब पुलिस का उसे एनकाउंटर कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक मां खुद ये बात समझती है कि अपराध राजनीति के साथ ही पैदा होता है या राजनीति अपराध को जन्म देती है। उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करें आपराधिक घटनाओं की तो या बात हम हत्या की करें या बात करें लूटपाट की, अगर हम बात करते हैं बलात्कार की या हत्या से जुड़े मामलों की या हत्या की धमकी देने की, इन सभी मामलों में यूपी शीर्ष पर आता है। देश में होने वाले तमाम अपराधों का 11 से 12% हिस्सा उत्तर प्रदेश साझेदारी करता है और उत्तर प्रदेश किसी अन्य मामले में देश में अपनी दावेदारी कायम करे ना करे, लेकिन गुंडई और अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, उसे भी समझना होगा। उत्तर प्रदेश में अपराध ऐसा नहीं है कि 2017 के बाद योगी सीएम बने तभी शुरू हुआ। यूपी का अपराध पिछले 10 से 12 साल से इसी तरह से बढ़ते हुए ग्राफ की तरफ चला आ रहा है। इसकी संख्या में कमी नहीं आती है। किसी साल कुछ 100-150 केस कम होते हैं तो अगले साल उनकी पूर्ति बराबर कर दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये भी समझना होगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में ही अगर हम बात करें तो रेप के जो केस हैं वो प्रतिदिन औसतन अगर देखे जाएं तो 12 से 15 ही गए हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है और एनसीआरबी 2-3 दिन पहले बनी संस्था नहीं है। ये 1980 के दशक से काम कर रही है, जो देश के तमाम आपराधिक ब्यूरो उनकी रिपोर्ट तैयार करती है। इसके साथ ही अगर बात करें कि नाबालिग लड़कियों के साथ उत्तर प्रदेश में किस तरीके की घटनाएं होती हैं, उसके भी आंकड़े 140-144 के आसपास प्रतिदिन रहते हैं। और 2017 की अगर हम रिपोर्ट देखें और 18 के बीच के आंकड़े देखें तो 144 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियों के रेप हुए हैं। इसके साथ साथ हत्या, मर्डर और लूट बलात्कार में यूपी नंबर 1 पर है ही। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर खुद 12 से अधिक मामले दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग 150 विधायकों पर हत्या, लूटपाट, छेड़खानी जैसे मुकदमे दर्ज हैं। जब राजनीति के भीतर आप क्राइम को फैंटेसाइज करते हैं और क्राइम को राजनीति में पैठ का एक हिस्सा बनाते हैं तो हम एक ऐसी राजनीति को जन्म देते हैं जो क्राइम के साथ पनपती है, जिसमें नेता अपनी दबंगई को कायम रखने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए क्रिमिनलों का सहयोग लेते हैं और इस सहयोग के साथ वो क्रिमिनल पनपते हैं। इसी तरह का एक उदाहरण विकास दुबे था। आप सोच कर देखिए कि 20 साल तक कोई क्रिमिनल 3 बड़ी सरकारें बनने के बाद भी, वो भी पूर्ण बहुमत वाली, सत्ता के साथ कदम ताल मिलाकर चलता रहा और उसके इरादे इतने बुलंद हुए कि उसने 8 पुलिस वालों को मारने से पहले ये भी नहीं सोचा कि अगला चरण क्या होगा। सबसे ज़्यादा डराने वाला ये था कि वो पुलिस के हथियार लेकर भी फरार हो गए हैं। मतलब उस हत्या के बाद भी भागने से पहले उनके मन में ये बात थी कि हम ये हथियार उठा ले जाएं। तो पुलिस का खौफ किस हद तक कम हो गया है, ये बात भी सोचने वाली है। उत्तर प्रदेश के तमाम रिकॉर्ड आपको एक बात सोचने पर ज़रूर मजबूर करते हैं कि जो प्रदेश अपनी कानून व्यवस्था का दम 2017 से भर रहा है, पिछले 3 साल के में उसके हालात कैसे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस वैसे तो देश की सर्वोत्तम 5 पुलिस में से एक गिनी जाती है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस देश में क्राइम का जो आंकड़ा है उसमें यूपी नंबर 1 पर आ रहा है और उसे चाह के भी हम कम नहीं कर पा रहे हैं। ये आंकड़ा अखिलेश सरकार के समय में भी जस का तस था और योगी सरकार के समय भी जस का तस था। एक निश्चित रेशियो से ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इस पर रोक लगाने की कोशिश में सभी सरकारें नाकाम हो गई। योगी आदित्यनाथ कानपुर आए, उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मोदी जी बॉर्डर पर गए और उन्होंने भाषण दिया और कहा शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश में इससे पहले क्या शहीदों का बलिदान व्यर्थ गया है, या आने वाले समय में जो लोग देश की सुरक्षा में शहीद होंगे उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा? ये रटे रटाए भाषणों की ट्वीट आप करना बंद कीजिए और समझिए कि एक जैसे बयान देना क्यों आसान होता है, क्योंकि इन पे खबरें बनाना भी आसान है और नेताओं की छवि सुधारना भी आसान है। सवाल ये बनता है कि अब उस अपराधी को कितना जल्दी पकड़ा जाएगा। और सवाल ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश जो क्राइम के ग्राफ में सबसे शीर्ष पर है, क्या उसे किसी और चीज़ में शीर्ष पर ले जाया जा सकता है? यूपी के सरकारी स्कूलों के हालात देखिए और प्राइवेट स्कूलों के हालात देखिए। प्राइवेट शिक्षा आपकी जेब से बाहर है और सरकारी स्कूल में पढ़ाना ना पढ़ाने के बराबर है। तो क्या यूपी अपराध के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में खुद को शीर्ष पर ले जाने की कोशिश कर सकता है? बेरोजगारी नंबर 1 पर है यूपी में, अपराध नंबर 1 पर है, शिक्षा व्यवस्था की महंगाई नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की तमाम व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं इस समय और एक नागरिक होने के नाते हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इसका संज्ञान वो खुद ले,
यूपी अपराध में नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए। हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक कीजिए और अगर हमारा वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और हमें ज़रूर बताइए कि जिस शहर में आप रहते हैं या जिस जगह आप रहते हैं वहाँ क्राइम का क्या रेशियो है और उत्तर प्रदेश सरकार को आप 10 में से कितने अंक देना चाहते हैं। धन्यवाद।